Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences Multan. This is your microbiology lecture, and in the previous lectures we have studied about the virus, different topics regarding virus, and before it we have completed the topic of bacteria. So in our previous lectures, the topics that we have completed, we have studied about the introduction of the virus, that we have said that it is a infectious entity, and it is derived from the word virus is derived from the Latin word venom, means the poisonous fluid. And then we have discussed about its definition, and we said that ultra microscopic non-cellular infectious entity which contain either RNA or DNA encased in a protein coat and reproduce itself inside the cell of living host and may cause many diseases, for example hepatitis, smallpox, etc. तो हमने इसकी डेफिनेशन को देखा था, एंड देन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के हवाले से हमने इसको स्टडी किया, इसकी अकरेंस देखी, इसका साइज, स्ट्रक्चर, और फिर हमने इसका इन्वेलप के हवाले से इसको स्टडी किया था कि इसका इन्वेलप क्या होता है. नाउ फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द शेप्स ऑफ द वायरस. And in the previous lecture we have started this topic, shapes of the virus, but we didn't complete this topic, and हमने इसका एक पार्ट कर लिया था, हेलिकल शेप्स ऑफ वायरस. स्टूडेंट्स, ऐसा होता है जैसे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, हम उनकी डिफरेंट जो है वो शेप्स हो जाती हैं, बट रहता तो वो वही है. फॉर एग्जांपल अगर व्हीकल्स हैं, उनकी डिफरेंट शेप्स हैं बट कहलाएंगी तो वो व्हीकल. लाइकवाइज वायरस की भी बहुत ज़्यादा शेप्स होती हैं, अकॉर्डिंगली जो है वो हम इसको स्टडी कर लेते हैं. तो कौन कौन सी मेजर हमने इसकी शेप्स को देखा था. एक हेलिकल, आइकोसाहेड्रल, कम्प्लेक्स एंड इन्वेलप्ड वायरस. तो हमने ये जो है ये चार नेम देखे थे, और इनमें जो हेलिकल है उसको हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था कि ये वायरस होता है जिसमें एक सेंट्रल कैविटी या होलो ट्यूब होती है जो प्रोटीन कैप्सिड से जो है वो बनी हुई होती है, और हमने देखा था कि इसका जो है वो डिस्क लाइक इसकी शेप होती है. फिर हमने इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख ली थी, और हमने कहा था जैसे कि रेबीज़ का वायरस होता है या टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, वो हेलिकल शेप का होता है. क्या स्टडी किया था हमने हेलिकल में कि ये वायरस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका कैप्सिड विद अ सेंट्रल कैविटी और होलो ट्यूब दैट इज़ मेड अप of proteins arranged in a circular fashion creating a disc like shape. वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया हुआ था, तो यू कैन स्टडी इन योर नोट्स. आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टूडेंट्स वो है आइकोसाहेड्रल शेप. तो ये बेसिकली जो आइकोसाहेड्रल है ये उसके आप कह लो कैप्सिड जो होता है उनकी शेप्स होती हैं, जैसे कि हेलिकल है या आइकोसाहेड्रल है, या उनकी कैप्सिड के अकॉर्डिंगली जो है वो हम स्टडी कर रहे होते हैं. तो कैप्सिड क्या था, हमने कहा था कि जो प्रोटीन का कोड था जिसने इनक्लोज किया हुआ था जीनोम को, उसको हम कह रहे थे कैप्सिड. तो उसकी जो शेप अगर आइकोसाहेड्रल होगी तो हम उस वायरस को जो है वो अंडर द हेडिंग आइकोसाहेड्रल जो है वो स्टडी करेंगे. नाउ अब हम उसको देखते हैं कि आइकोसाहेड्रल होती क्या है. अगर हम उसको थोड़ा सा, मैं आपको पहले इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊं कि आइकोसाहेड्रल शेप होती क्या है. तो स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से जो है वो इसकी अरेंजमेंट होती है आइकोसाहेड्रल की, कि मैं आपको डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके दिखाती हूँ. बेसिकली आपको ये ट्रायंगल्स जो है वो इस शेप में प्रोमिनेंट नज़र आएंगे.
अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपने भी कोशिश करनी है कि इसको जो है वो ड्रॉ कर लेना है। ये देखें, ये मैंने जो है वो आपको इसकी थोड़ी सी एक शेप बनाकर दिखाई है कि आइकोसाहेड्रल, दिस इज बेसिकली द आइकोसाहेड्रल शेप। दिस इज द आइकोसाहेड्रल शेप। ये जो कैप्सिड होता है इन वायरस का, जिनकी जो है वो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है, उनका कैप्सिड जो है वो इस शेप का रहता है, इस शेप का होता है। तो ये डायग्राम आपको इनिशियली आपको बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, बट जिस तरीके से मैंने ये डायग्राम जो है वो यहाँ ड्रॉ की है, आप पेन से जो है वो इसको नीटली अपनी जो है वो नोट्स पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक जो शेप होती है इसको हम आइकोसाहेड्रल कहते हैं। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि इसका मतलब क्या होता है, आइकोसाहेड्रल कहते किसको है। ये एक नई टर्मिनोलॉजी जो है वो आपके सामने आ गई है। तो बच्चे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइकोसाहेड्रल क्या होता है। आइकोसाहेड्रल बेसिकली इट्स अ पॉलीहेड्रॉन हैविंग 20 फेसेस, यानी इसके 20 फेसेस होते हैं। एक ऐसा पॉलीहेड्रॉन जिसके 20 फेसेस हों उसको हम क्या कह देते होते हैं, उसको हम कह देते होते हैं आइकोसाहेड्रल। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। पॉलीहेड्रॉन मतलब आप ये कह लो कि एक ज्योमेट्रिक सॉलिड होता है। हमने ज्योमेट्री में डिफरेंट शेप्स पढ़ी हैं। तो पॉलीहेड्रॉन भी एक शेप है, ज्योमेट्री की एक शेप है, जिसमें जो है वो आप कहते हो कि उसमें जो है वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं। बेसिकली हम कहते हैं अगर ग्रेटर देन 6 होंगे तो वो पॉलीहेड्रॉन होगा, क्योंकि पॉली का मतलब क्या होगा, मैनी, और हेड्रॉन का मतलब क्या होता है, सरफेस। तो पॉलीहेड्रॉन क्या हो जाएगा, मैनी सरफेस। तो हम कहेंगे ऐसा पॉलीहेड्रॉन जिसके 20 फेसेस हों, 20 सरफेसेस हों, उनको हम क्या कहते हैं, आइकोसाहेड्रल। अब यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है, अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आपको फ्रंट से नज़र आ रही है और 10 जो है वो बैक पे होती है ट्राइंगल। ठीक है, 10 हमें फ्रंट से नजर, 10 इसकी बैक साइड पे होती है। जब आप इसका 3D व्यू देखोगे, आप इसके एनिमेशन देखना नेट पे, तो आपको क्लियर होगा कि ये जो है वो 20 इसमें जो है वो ट्रायंगल्स होती हैं, 20 जो है वो इसमें फेसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो 12 होते हैं, और जो इनकी आप कह लो कि ट्रायंगल्स होती हैं वो या फेसेस कह लो वो 20 होते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि आपने इसको समझने के लिए हम कैसे समझेंगे कि जैसे ये मैंने आपको बताया ना, कैप्सिड की बेस पर हम इसको अरेंज करते हैं। तो हम ये जो कैप्सिड है ये बेसिकली ओवरऑल क्या कहलाएगा, ये एक कैप्सिड है जिसकी शेप जो है वो आइकोसाहेड्रल है। ठीक है, ये क्या है, एक कैप्सिड है। अच्छा, अब इस कैप्सिड में ये बना हुआ तो ओवरऑल इन ट्राइंगल से है ना। ठीक है, तो ये ट्राइंगल्स हैं, आप समझ लें कि ये जो है वो वॉल्स है। ये जो ट्राइंगल्स हैं हम इनको क्या कंसीडर कर लें, समझने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आप इसको सिंपली लर्न कैसे करोगे। ये ट्राइंगल्स हैं वॉल्स, और ये पूरा कैप्सिड जो है इसको आप कंसीडर कर लो कि ये है एक कमरा, जैसे रूम होता है, ये एक रूम है। कैप्सिड क्या है, एक रूम है, और ये जो इसकी ट्रायंगल्स हैं ये क्या है, वॉल है। और ये जो ट्रायंगल्स छोटे छोटे आप कह लो यूनिट से मिलके बनी है ना, ये ट्रायंगल भी तो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी है एक, तो उस यूनिट को हम कहेंगे कैप्सोमेयर। इसको हम क्या कह देंगे, कैप्सोमेयर। ये चीज़ें आपके नोट्स में मेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैंने कोशिश किया कि कितना सिंपल करके आपको एक अच्छी तरीके से आइकोसाहेड्रल समझा दूँ, बिकॉज
ज़्यादातर जो वायरस होते हैं वो इन द शेप उनकी जो होती है दे एग्जिस्ट इन द सिमेट्री ऑफ आइकोसाहेड्रल। तो मैं आपको समझाने के लिए इसको सिंपल से आपको इसको रिलेट करा रही हूँ। आप ये समझोगे कि जो पूरा कैप्सिड है ये आपने एक रूम समझ लेना है, और ये जो ट्राइंगल्स हमें नज़र आ रही हैं ये क्या है, वॉल है। और मैं आपको बता रही थी कि हर चीज़ का कोई ना कोई बेसिक यूनिट होता है। तो ये जो वॉल्स हैं, ये ट्राइंगल हैं, ये किससे मिलकर बनी हुई है, मज़ीद छोटे छोटे यूनिट से, जिनको हम कहते हैं कैप्सोमेयर। तो हम कह सकते हैं कि कैप्सिड जो है वो बेसिकली इसके जो इसका स्मॉलर सब यूनिट है, कैप्सिड का स्मॉलर सब यूनिट है वो क्या है, कैप्सोमेयर। आपके सामने जो टर्म आ रही है इसकी डेफिनेशन बेशक आप नोट डाउन कर लें कि वो आपसे पूछ सकते हैं कैप्सोमेयर क्या होते हैं। तो आपने कहना है कैप्सोमेयर इज अ सब यूनिट ऑफ कैप्सिड, यानी कैप्सिड मिलकर बना हुआ है कैप्सोमेयर से। एंड आउटर कवरिंग ऑफ प्रोटीन, ये कवरिंग है ना प्रोटीन, कैप्सिड जो है वो एक आउटर कवरिंग है प्रोटीन की बनी हुई, दैट प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्ट कर रहा होता है। यानी इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये जो इसका मैं आपको, ये जो इसका पार्ट है ये वाला, यहाँ पर इसका जीनोम होता है वायरस का, जिसके पास ये कैप्सिड होता है उसका अंदर यहाँ पर जीनोम होगा। इस जीनोम को किसने बंद किया हुआ है, इस कैप्सिड ने। कैप्सिड किससे मिलकर बना हुआ है, कैप्सोमेयर से। तो ये ट्राइंगल्स क्या हो गई, वॉल्स हो गई। एक कमरा आप समझ लें, कैप्सिड एक रूम है जिसने जो है वो इस जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज किया हुआ है, और ये जो ये रूम है वो इस ये ट्राइंगल्स मिलकर बना रही हैं, और जो हमारे पास जिससे मिलकर ये ट्रायंगल्स बन रही हैं उन स्मॉलर यूनिट्स को हम क्या कह रहे हैं, उनको हम कैप्सोमेयर कह रहे हैं। और ये शेप हमारे पास कौन सी है, आइकोसाहेड्रल। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत जगह पर बहुत डिफ़िकल्ट करके और बिल्कुल आप थोड़ा सा टफ वर्ड्स यूज़ करके इसको जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, बट यहाँ पर मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यहाँ पर इसके पास 20 ट्रायंगल्स हैं, 20 इसके फेसेस हैं, 10 आपको नज़र आ रही हैं। ये देखिए, ये 1, ये दूसरी ट्रायंगल है, और ये थर्ड वन, ये फोर्थ, ये 5, ये वाली 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 जो है वो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। और 10 हम इसको जब इसका 3D एनिमेशन स्ट्रक्चर देखते हैं तो 10 जो है वो इसके बैक व्यू से नज़र आ रही होती हैं। तो 20 टोटल जो है वो 20 ट्रायंगल्स होती हैं, और इसके 12 जो है वो कॉर्नर्स होते हैं। बनी हुई आप कह लो कि कैप्सिड जो है वो बेसिकली स्मॉलर सब यूनिट इसके क्या होते हैं, कैप्सोमेयर होते हैं। और ये वाली शेप हमारे पास आइकोसाहेड्रल कहलाती है। आइकोसाहेड्रल क्या होगी, आपने कहना है कि पॉलीहेड्रॉन हैविंग 20 फेसेस, 20 सरफेसेस, उनको हम कहते हैं आइकोसाहेड्रल। तो जो जिस वायरस की सिमेट्री के अंदर ये वाला कैप्सिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उसको हम कहेंगे आइकोसाहेड्रल वायरस। ठीक है ना, अब हम इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं। आई होप कि यहाँ तक जो है ये आइकोसाहेड्रल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इसका स्टडी करते हैं, इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि आइकोसाहेड्रल वायरस लुक्स स्फेरिकल इन शेप। लगता ये हमको स्फेरिकल है, बाय अपीयरेंस ये लगता स्फेरिकल है, लेकिन जब हम इसको एक्चुअली गौर से देखते हैं तो ये बिल्कुल आइकोसाहेड्रल की तरह दिखाई देता है। और आइकोसाहेड्रल मैंने आपको समझा दिया हुआ है। तो ये सॉसर बॉल अगर आपने देखी हो, जो गेम्स के लिए सॉसर बॉल यूज़ होती है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। द आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली कॉमन अमंग वायरस। यही वजह है कि मैं आपको इसको क्लियर करने की कोशिश की है कि जो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ये वायरस में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। हेलिकल भी है, हेलिकल को भी मैंने समझाया था आपको, बट वो इतना आप कह लो वाइडली एग्जिस्ट नहीं करता जैसे आइकोसाहेड्रल जो है वो एग्जिस्ट करता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 20 ट्रायंगुलर फेसेस। वही बात आ गई कि ये 20 ट्रायंगुलर फेसेस जो है वो इसमें होती हैं। ये बच्चे साथ के साथ प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए जो है वो बहुत इजी वर्डिंग में और उसमें जो है वो लिखा हुआ है, तो आपको इजीली यहाँ से समझ में आ जाएगा। प्लीज़ इसको जो है साथ के साथ नोट डाउन भी कर लीजिएगा। द आइकोसाहेड्रल इज मेड अप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्यूज्ड टुगेदर इन अ स्फेरिकल शेप। तो ये जो आइकोसाहेड्रल है ये कितनी ट्रायंगल, इसमें कौन सी ट्रायंगल्स होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल्स होती हैं? वो ट्रायंगल्स होती हैं जिनकी तमाम शेप की इक्वल लेंथ होती है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल्स होती हैं? हम कहेंगे वो ट्रायंगल्स होती हैं जिनकी जो शेप हो, जो इनकी लेंथ होती है तीनों साइड्स की, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है ना, उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? एक जितनी होती है, सेम लेंथ होती है इनकी। उनको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स की जो है वो सेम लेंथ होती है, और ये एक स्फेरिकल शेप में एक दूसरे से जो है वो फ्यूज होकर बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द जेनेटिक मटेरियल इज फुली इनक्लोज्ड इनसाइड ऑफ द कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल फुली इनक्लोज होता है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, इस तरीके से इसके अंदर इनक्लोज होगा। द प्रोटीन्स मेकिंग अप द कैप्सिड आर कॉल्ड कैप्सिड प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स जो कैप्सिड को बनाएंगी, ठीक है, यानी प्रोटीन कोट को बनाएंगी, उनको हम कहेंगे कैप्सिड प्रोटीन्स, बिकॉज दे आर मेकिंग द कैप्सिड एंड दे आर प्रोटीन्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कैप्सिड प्रोटीन्स या फिर वायरल कोट प्रोटीन्स, क्योंकि कैप्सिड होता ही वायरल कोट है। तो कैप्सिड और वायरल कोट प्रोटीन्स जो है वो हम इनको कहते हैं। वो प्रोटीन्स आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट आर द वायरल कोट प्रोटीन्स और व्हाट आर द कैप्सिड प्रोटीन्स, तो हम कहेंगे द प्रोटीन्स मेकिंग अप द कैप्सिड आर कॉल्ड कैप्सिड प्रोटीन्स और वायरल कोट प्रोटीन्स। उसके बाद वो कहते हैं कि द वायरसेस विद आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर्स रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। वो कह रहे हैं कि जो वायरस जिनके आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जब वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले क्या करेगा, उसके साथ अटैच होता है उसकी सरफेस पर, और फिर जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंसर्ट कर देता है, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर देगा, उसके अंदर इंसर्ट कर देगा। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, आप कह लो कि उस जो होस्ट है उसके जेनेटिक मटेरियल को अपने काबू में कर लेगा, हाईजेक करेगा और अपनी मशीनरी बनाएगा। जब इसकी अपनी रेप्लिकेशन हो जाएगी, इसकी मल्टीपल कॉपीज हो जाएंगी, तो वो उस सेल में से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो ये बता रहा है कि ये रिलीज होते हैं माहौल में, इन्वायरमेंट में, जब सेल डाई करेगा। कौन सा सेल डाई करेगा, जिसको इसने इन्फेक्ट किया है। जब ये इन्फेक्ट कर देगा तो वो बहुत तेज़ी से जो वायरस है वो रेप्लिकेट होगा, और या फिर सेल ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। सेल ब्रेक डाउन हो जाएगा या सेल की लिसिस वही एक इसका यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो जो है वो वायरस को रिलीज करेगा, दस रिलीजिंग द वायरस। तो वायरस जो है वो उस होस्ट सेल में से रिलीज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस विद आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर्स, वो कौन कौन से वायरसेस होते हैं? पोलियो वायरस होते हैं, राइनो वायरस होते हैं और एडिनो वायरस होते हैं। तो वो वायरसेस जिनकी आइकोसाहेड्रल, वो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसे वायरस जिनका आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उनकी कोई एग्जाम्पल दे दें आप, तो आपने कहना है पोलियो वायरस होता है, राइनो वायरस होता है और एडिनो वायरस होता है, जिनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, आइकोसाहेड्रल होती है। और जो हमने हेलिकल वायरस पढ़ा था उसका हमने क्या पढ़ा था कि जो उसकी एग्जाम्पल थी रेबीज़ वायरस था और टोबैको मोज़ेइक वायरस था। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका जो एक रह गया है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वो समझाऊंगी, और साथ के साथ मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग एक इसकी जो डिस्कवरी की सारी स्टोरी है वायरस की, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप वायरस को किस तरीके से डिस्कवर किया था। क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा एक छोटी सी आप कह लो एंटाइटी है, बहुत छोटा सा एक इन्फेक्शियस एजेंट है, जो कि इवन आपको ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक यानी आम आप तो क्या ये उसको आम माइक्रोस्कोप से भी जो है वो नज़र नहीं आता। तो उस वक्त साइंटिस्ट के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि वो अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा था, जैसे मैंने आपको टोबैको मोज़ेइक वायरस का बताया था कि वो उनको पता तो चल रहा था कि इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा है वो उनको पता नहीं चल रहा था। क्यों नहीं पता चल रहा था? क्योंकि वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा एक स्मॉल सी एंटाइटी है, इस वजह से वो इवन बैक्टीरिया तक को ये इन्फेक्ट कर देते थे। तो हम कुछ उसको हम कहते हैं यानी कि
ऐसे वायरस जो प्रोकैरियोट्स को, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है ना, ऐसे वायरस जो प्रोकैरियोट्स को जो है वो इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेज। यानी आपसे पूछ सकते हैं बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं या सिंपल फेज क्या होते हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को मुतासिर करते हैं। बैक्टीरियोफेज कोई बैक्टीरिया नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर देते हैं बैक्टीरियोफेज को, वो कहते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, हालांकि ये एक बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा होता है। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर। तो ये किसको मुतासिर कर रहा होगा? ऐसा वायरस बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मुतासिर कर रहा होगा बैक्टीरिया को। होता बल्कि आपको इसका जो हमने ये वाली बात पढ़ी ना, वायरसेस विद आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर्स रिलीज इन द एनवायरनमेंट व्हेन द सेल डाइज ब्रेक डाउन द एंड लाइसिस दस रिलीजिंग द वायरस। तो ये वाली चीज़ मैं आपको इसको डायग्राम नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको इसको डायग्राम्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये अंदर जो है वो अपनी असेंबली बनाकर फिर ये किस तरीके से रिलीज़ होता है, और जो सेल होस्ट सेल है उसको उसकी लिसिस हो जाती है, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो नाउ कम बैक टू द टॉपिक। ये जो थोड़ी सी बातें आपको रेलेवेंट इन टॉपिक से बता रही हूँ, तो ये आप लोगों को एक एडवाइस है कि आप उसको साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज वाइवा के लिए कुछ बातें आपको वाइवा के लिए बताई जा रही होती है कि वो आपसे कोई भी क्वेश्चंस जो है वो रेलेवेंट टू वाइवा कोई आपका स्किप ना हो जाए, इसलिए टॉपिक के साथ ही वो डिस्कस करा दी जाती हैं। तो पोलियो वायरस, राइनो वायरस और एडिनो वायरस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइकोसाहेड्रल शेप ऑफ वायरस। मतलब ये वो वायरस हैं जिनकी जो कैप्सिड है, जो सिमेट्री है, वो आइकोसाहेड्रल होती है। अब आप ये देखें, ये एडिनो वायरस है, इसकी जो आइकोसाहेड्रल इसका कैप्सिड है, ये देखें। अब आपको इस तरीके से क्लियर नहीं हो रहा जिस तरह से मैंने समझाया था। समझाने का मकसद ये था कि अगर ये वाली स्ट्रक्चर आप देखते तो आप कहते कि ये तो वो इसमें तो ट्रायंगल्स नहीं है, ये तो इस तरीके से नहीं अपीयर हो रहा, तो ये इसका ओवर ऑल लुक है। ट्रायंगल्स वाली चीज़ जो है वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की है। ये देखें, इसको उन्होंने मतलब यहाँ पर अगर हम देखें, ये वाली शेप जो है वो उन्होंने, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट, वो उन्होंने आपको जो शेप दिखाई हुई है वो ये वाली दिखाई हुई है, ये वाली। ये देखें जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, यानी सिर्फ इसकी एक आउटलाइन जो है वो उन्होंने आपको दिखाई हुई है, इसलिए मैंने खुद से ड्रॉ की थी कि आपको ट्रायंगल वाली जो चीज़ है वो क्लियर हो जाए। ये यूँ और फिर ये जो इसकी, ये देखें ये जो बाउंड्री है वो उन्होंने रिप्रेजेंट की हुई है, ये वाली। ये देखें ब्लू बाउंड्री देखें और ये वाली शेप देखें। तो ये इसके अंदर ट्रायंगल कैसे अरेंज होती है ये मैंने आपको समझा दिया हुआ है। तो अब हमारे पास इसकी आप शेप देखें, इसका जो है वो कौन से वाला ये अपीयरेंस है? आइकोसाहेड्रल इसका कैप्सूल है। तो पूछा जा सकता है एडिनो वायरस इज द वायरस हुज कैप्सिड हैविंग द सिमेट्री ऑफ आइकोसाहेड्रल शेप। ठीक है, तो ये था हमारे पास, इट्स ऑल अबाउट द आइकोसाहेड्रल। तो होपफुली आपको ये वाला जो है वो क्लियर हो गया होगा, आइकोसाहेड्रल क्या होता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टूडेंट्स, वो है इन्वेलप्ड वायरस। बच्चों इन्वेलप मैंने आपको प्रीवियस आई थिंक थर्सडे को जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्वेलप क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि जो वायरस होते हैं उनका जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं, उसके सराउंडिंग में जो है वो एक लिपिड बाइलेयर होती है। क्या होती है? लिपिड बाइलेयर होती है जिसके अंदर वायरल प्रोटीन्स होती हैं, और वही प्रोटीन्स वायरस को इस काबिल करती है कि वो होस्ट सेल के साथ अटैच हो जाएं। तो वो लिपिड और प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वही वायरस का इन्वेलप कह रहा था, और ये डिराइव होता था होस्ट सेल से। होस्ट सेल मेम्ब्रेन से जब वो बाहर आते हैं, वायरस रेप्लिकेट हो रहे होते हैं और बाहर आ रहे होते हैं, और जो होस्ट सेल उसकी ब्रस्टिंग हो रही होती है, तो उसी होस्ट से ले डिराइव करते हुए ये जो है वो इनका इन्वेलप के साथ ही रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिन वायरस का इन्वेलप होता है। कुछ वायरस इन्वेलप होते हैं
यानी उनके अंदर इन्वेलप मौजूद होता है, और कुछ वायरस नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, उनके पास इन्वेलप जो है वो नहीं होता। तो मैं आपको अगली स्लाइड्स में, अगले लेक्चर्स में समझाऊंगी कि हम क्लासीफाई कर देंगे वायरस को कि किन का इन्वेलप होता है और जिसका इन्वेलप नहीं होता। ठीक है, तो इन्वेलप्ड वायरस कौन से होंगे? दैट हैव इन्वेलप वायरस स्ट्रक्चर्स आइदर हेलिकल सिमेट्री और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री इज सराउंडेड बाय अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड इन्वेलप। ये जो वायरस है, अब चाहे उसकी हेलिकल सिमेट्री हो, क्योंकि वो तो कैप्सिड की है ना, चाहे उसकी आइकोसाहेड्रल सिमेट्री हो, वो उस सराउंड होता है एक लिपिड बाइलेयर से, जिनको हम कहते थे क्या? इन्वेलप। सही हो गया। द इन्वेलप ऑफ द वायरस इज फॉर्म, वो कह रहा है इन्वेलप जो है वो वायरस का बनता है कब? व्हेन द वायरस इज एग्जिस्टिंग द सेल वाया बडिंग, जब बडिंग हो रही होती है और वायरस उसमें से निकल रहा होता है अपने होस्ट से, तो इन्फेक्टिव एंड द इन्फेक्ट, तो वो जो उस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, एंड द इन्फेक्टिविटी ऑफ दीज वायरस इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द इन्वेलप, कि जब वो उससे निकल रहा होता है तो वो होस्ट सेल से लेता हुआ, उसे डिराइव करता हुआ अपना इन्वेलप निकलता है। यानी आप कह लो निकलते निकलते ये होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन से भी अपना मतलब की चीज़ ले लेता है। द इन्वेलप ऑफ द वायरस इज फॉर्म व्हेन द वायरस इज एग्जिस्टिंग द सेल, यानी वो सेल से निकल रहा होता है वाया बडिंग, एंड द इन्फेक्टिविटी ऑफ दीज वायरसेस इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द इन्वेलप, के जो वायरस इन्फेक्शन कर रहे होते हैं, इन्वेलप्ड वायरस जो इन्फेक्शन कर रहे होते हैं, वो भी ज़्यादातर इन्वेलप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये हमारे पास थे इन्वेलप्ड वायरस। द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेलप्ड वायरस कौन कौन से होते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस किसको कहते हैं? हेपेटाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है लीवर की, उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस किसको कहते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर को, और जो हेपेटाइटिस काज कर रहा होगा उसको हम कहेंगे हेपेटाइटिस वायरस। और हेपेटाइटिस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। दिस इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ आवर कंसर्न। व्हेन आई विल डिस्कस द वायरल डिजीजेस देन आई विल टेल यू अबाउट द हेपेटाइटिस और डिफरेंट वायरल डिजीजेस। बट कम बैक टू द टॉपिक, हम जो है वो हेपेटाइटिस सी वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस, बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ इन्वेलप्ड वायरस, यानी इन वायरस के पास इन्वेलप जो है वो मौजूद होगा। नाउ लुक एट द डायग्राम दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द स्लाइड। ये देख लीजिए कि यहाँ पर इसका लिपिड इन्वेलप जो है इन्फ्लुएंजा वायरस का वो मौजूद है, वो हमें नज़र आ रहा है। ये इसका लिपिड इन्वेलप है। न्यूरोमाइंडेज और हीमोग्लोबिन और कैप्सिड और न्यूक्लियोप्रोटीन को आप लोगों ने इतना फोकस नहीं करना, बिकॉज इट्स नॉट द टॉपिक ऑफ कंसर्न हियर। आर कंसर्न इज द लिपिड इन्वेलप, जो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके पास इन्वेलप होता है। लाइकवाइज दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ये देखें, और इसका भी हमारे पास ये इन्वेलप आपको नज़र आ रहा है। कैप्सिड है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो ये जो हमारे पास हेपेटाइटिस सी वायरस होता है ये भी इन्वेलप वायरस होता है। तो ये आपका एक तो रिटन थ्योरी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कौन से वायरस इन्वेलप है और कौन से वायरस नॉन इन्वेलप है। इसके अलावा आपको ये भी जो है वो आइडिया हो कि हमारे पास कौन से जो वायरस हैं उनकी आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया? आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया अबाउट द आइकोसाहेड्रल शेप, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, और वो मैंने आपको इस डायग्राम के ज़रिए से समझाने की कोशिश की। मैंने आपको एक नई टर्मिनोलॉजी कैप्सोमेयर के हवाले से बताया कि जो कैप्सिड के सब यूनिट है वो कैप्सोमेयर है। जैसे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि टिश्यू सेल से मिलकर बना है, या जो एक लिविंग सेल होता है वो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसका बेसिक यूनिट सेल होता है ना। इस तरीके से जो हमारा कैप्सिड होता है ना, ये इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो कैप्सोमेयर होता है। ठीक है, और फिर मैंने आपको इसकी ट्रायंगल्स का बताया, आपको इसके फेसेस का बताया, आपको आइकोसाहेड्रल वर्ड जो है वो एक्सप्लेन किया।
उसके बाद हमने जो है वो इसका थ्योरी के हिसाब से देख लिया कि ये होता तो स्फेरिकल दिखाई दे रहा होता है, बट इट्स नॉट स्फेरिकल इन रियल। ये जो है वो आइकोसाहेड्रल होते हैं और ये एक्सट्रीमली कॉमन है वायरस में। इसमें 20 जो है वो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और आइकोसाहेड्रल इज मेड अप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। आई हैव टोल्ड यू अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, triangles whose sides are equal in length are known as equilateral triangles. So the icosahedral is made up of equilateral triangles fused together in a spherical shape. और उसके बाद जो है वो हमने पढ़ लिया। एक क्वेश्चन था हमारा वाइवा के हवाले से, इसलिए मैंने इसको जो है वो राइट किया कि कैप्सिड प्रोटीन्स या वायरल प्रोटीन्स जो है वो किन को कहते हैं। अगर वायरल कोड प्रोटीन्स आ जाए तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कैप्सिड प्रोटीन से तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो प्रोटीन जो कैप्सिड बना रही है, बट वायरल कोड प्रोटीन तो ये एक सिंपल सा वर्ड है, क्योंकि कैप्सिड होता तो वायरल कोड ही है, तो वायरल कोड के प्रोटीन्स को ही या हम कैप्सिड प्रोटीन्स कह रहे होते हैं। आई एम सेइंग मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि अगर किसी भी चीज़ के दो नाम हैं तो आपको दोनों नामों का पता होना चाहिए, बिकॉज जो आपका एग्जामिनर है या आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उनको तो नहीं पता होता ना कि बच्चे को ये वाला नाम पता है, ये वाला नाम नहीं पता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके तमाम जो कॉमन नेम्स हैं किसी भी चीज़ के वो हमें अच्छे से पता हो। तो इसलिए मैं दोनों जो नेम हैं वो मेंशन करती होती हूँ। उसके बाद हमारे पास आइकोसाहेड्रल शेप्स की जो है वो हमने थोड़े से वायरस को देख लिया कि पोलियो वायरस, राइनो वायरस, एडिनो वायरस जो है वो एग्जाम्पल्स हैं वायरस की जिनके पास आइकोसाहेड्रल जो है वो कैप्सिड मौजूद होता है। और उसके बाद है हमारे पास, हमने इसकी शेप्स को देखा और इन्वेलप्ड वायरस को स्टडी किया कि इन्वेलप्ड वायरस कौन से होंगे बच्चे, जिसके पास इन्वेलप होगा। इन्वेलप को हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हुए हैं। और उसके बाद हमने इनके स्ट्रक्चर सीख लिए। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये येलो येलो से, ये स्पाइक्स होते हैं, बट इसको अभी जो है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट मैं आपको सिर्फ नाम बता रही हूँ कि जो ये होते हैं इनको हम क्या कह रहे होते हैं, इनको हम स्पाइक्स कह रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट कम्प्लेक्स, जो इसकी एक सिमेट्री है। और उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्कवरी के हवाले से डिस्कस करेंगे वायरस की, क्योंकि वो भी एक मैंने आपको डिटेल से थोड़ा सा समझाना है, तो उसको भी जो है वो हम कम्प्लेक्स के साथ इस टॉपिक के साथ रिलेट जो है वो अटैच कर देंगे, ताकि हमारा जो इसकी शेप्स हैं वायरस की वो भी कंप्लीट हो जाएं और इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो है वो डिस्कस करेंगे इट्स क्लासिफिकेशन, और वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आपका आइकोसाहेड्रल, ये सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, और अब आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो वायरस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।